नमस्कार दोस्तों, संदेश कैरियर पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं चैप्टर आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ उस चैप्टर का नाम है कैलेंडर। लेकिन कैलेंडर पढ़ाने से पहले पिछले वीडियो में काउंटिंग ऑफ फिगर में एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए दिया था और मैंने ये कहा था कि आप उसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे और मैंने ये भी बोला था कि मैं उसको अगले वीडियो में उसका सोल्यूशन लूँगा। आइए पहले उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे कैलेंडर की तरफ चलते हैं। जरा देखिएगा क्वेश्चन क्या था पिछले वीडियो में हमने जो दिया था। ये क्वेश्चन दिया था मैंने और मैंने कहा था कि इसका आपको सॉल्यूशन बताना है, ठीक है ना। आइए जरा सॉल्व करके देख लेते हैं। इसमें हमने बोला था कि जो वर्टिकल लाइन है इसको आप नंबर करते चलिए। यहाँ अगर हम नंबर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ध्यान दीजिएगा, इसमें ये जो लाइन आ रही है हम इस लाइन को 1 गिने, इसको 2 3 4 5 6 7 8। क्योंकि इस तरह का जो त्रिभुज की गिनना है ना, वो हम आपको काउंटिंग ऑफ फिगर पार्ट 1 वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ हमको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना था, तो यहाँ करना क्या होगा कि आखिरी के दोनों को गुणा करके 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8, 7 चौके कितना हो जाएगा 28। और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करते हैं तो देखिएगा 1 2 3 4 5, इसमें 5 हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो जितने हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उतने का गुणा करते हैं, ठीक है ना। और 28 में 5 से गुणा करेंगे, 5 8 40 और 15 के 10 4 14, 140 तो आपको यहां तक दिखाई दिया है। लेकिन अभी भी इसमें कुछ त्रिभुज है, जैसे यहां से अगर आप यहां तक आते हैं तो आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा और इसी कोने से यहां मिलाएंगे तो आपको एक और दिख जाएगा 2। इसी तरीके से 3 यहां तक आएंगे तो 4, यहां से पूरा यहां तक 5 और पूरा इधर जाएंगे यहां से यहां तक तो कितना 6 और पूरा बड़ा लेके चलेंगे यहां तक कितना 7। तो 140 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 100 कितना बनेगा 47। तो ये तो रहा जो हमने वीडियो में दिया था काउंटिंग ऑफ फिगर का, उसमें हमने क्वेश्चन दिया था, हमने बोला था सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो ये इसका सॉल्यूशन 147 इसका आंसर होगा। अब हम चैप्टर कैलेंडर की तरफ चलेंगे, आइए जरा उसको देखते हैं। कैलेंडर, कैलेंडर को पढ़ने से पहले इसका इतिहास जानना जरूरी है कि जो है कैलेंडर का इतिहास क्या था। क्योंकि देखिए आज हम कैलेंडर पढ़ते हैं, क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन बन रहे हैं अब उस चैप्टर में से कुछ भी उठा करके पूछ रहा है, यानी अगर आप कैलेंडर पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा विधिवत इसके बारे में जानना होगा। तो सबसे पहले कैलेंडर का इतिहास क्या है, कहां से ये कैलेंडर आया था, कैलेंडर का इतिहास। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चीन यूनानी सभ्यता में चीन यूनानी सभ्यता में कैलेंड्स का शाब्दिक अर्थ होता था चिल्लाना। उस समय एक आदमी मुनादी जो कि पीट कर बताया करता था या चिल्लाकर बताया करता था कि कब कौन सी तिथि पर्व या त्योहार मनाया जाएगा। उस समय नील नदी में बाढ़ आएगी कि वर्षा होगा, ये वो बताता था व्यक्ति, ठीक है। और उसी मुनादी के नाम पर ही या उसी व्यक्ति के चिल्लाने के आधार पर ही इस कैलेंडर का नाम, जो कि पहले कैलेंडर था, उसको कैलेंडर बनाया गया, ठीक है। और इसको अगर कैलेंडर की बात करें हम उसमें लैटिन भाषा में, तो कैलेंडर का अर्थ होता है कि गिनती करना, ठीक है। जैसे तिथि हो गया आपका, दिन हो मतलब महीना हो गया, वर्ष हो गया, उसको काउंट करना ही कैलेंडर के तहत आता है, ठीक है। अब बात आती है कैलेंडर को जब बनाया गया था तो शुरू में 304 दिन, कैलेंडर को 304 दिन का लिया गया था और 10 महीने का रखा गया था। आज हम कैलेंडर देखते हैं जो प्रयोग करते हैं वो साधारण वर्ष में 365 और लीप पे 366 लेते हैं, लेकिन एक समय भी था कि 365 का दिन का नहीं लिया गया था ना, 304 दिन और 10 महीने का लिया गया था। इस कैलेंडर को
बाद में अगर निर्मित करने का नाम आता है तो जूलियस सीजर का नाम आता है। क्वेश्चन एग्जाम में बनता भी है कि कैलेंडर को किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो जूलियस सीजर के द्वारा निर्मित किया गया था। अब आपके मन में यह आएगा कि अगर जूलियस सीजर ने इसको निर्मित किया है तो फिर ग्रेगरी कौन है? रोम के 13वें माने जाते हैं पॉप ग्रेगरी नाम है इनका। इन्होंने काम क्या किया था कि कैलेंडर का विभाजन किया था। देखिए जूलियस सीजर जिस समय लिए थे ये 365 दिन का लिए रखे थे ना, और महीना इन्होंने 12 महीना किया था। और जो पॉप ग्रेगरी थे इन्होंने बताया था कि देखिए 365 दिन तो ठीक है, लेकिन ये वैज्ञानिक तरीके से गणना करके बताए थे कि हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने के लिए 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड का समय लेती है। सेकेंड पे विवाद है, कहीं कहीं पे 52 कहीं 55 जो भी मिलता है, लेकिन रीजनिंग किताब में अगर आप पढ़ेंगे तो ये सेकेंड दे रखा है। खैर एग्जाम में ये नहीं पूछेगा ना, बस आप जानते रहिए। पॉप ग्रेगरी साहब ने बताया था कि अगर इसको लगभग हम 6 घंटा मान लें तो एक साल में 365 दिन 6 घंटा होगा। यानी अगर एक साल में 6 घंटा ये ज्यादा होता है तो 4 साल में 6 × 4 बराबर 24 घंटा होता है, और 24 घंटा बराबर एक दिन होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर एक साल में 6 घंटा हम ले लेंगे ज्यादा तो 4 साल में 24 घंटा बराबर क्या होगा? एक दिन हो जाएगा। यानी इन्होंने पॉप ग्रेगरी ने कहा कि कैलेंडर का 2 भागों में बांटिए। पहला भाग में रख लीजिए साधारण वर्ष, या इसी को ले लीजिए 365 दिन, और ये 4 साल बाद जो एक दिन बढ़ रहा है इसको हम ले लेते हैं लीप वर्ष में। और आप जानते हैं कि लीप वर्ष में होता है 366 दिन। क्योंकि ये 366 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 4 वर्ष बाद जो एक दिन बढ़ रहा है इसको आपको कहीं तो दिखाना था, तो इन्होंने कहा कि भाई 366 ले लीजिए, और नहीं तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो 4 साल बाद ये कैलेंडर फाड़ कर लोग फेंक देंगे। अब बात आती है जूलियस सीजर। देखिए जूलियस सीजर ने चलिए निर्मित इनका नाम आता है, लेकिन यह भी माना जाता है कि जैसे जुलाई महीने का जो नाम पड़ा है वो जूलियस सीजर के ही नाम पे है। यह भी मान्यता है कि जूलियस सीजर जो थे उनका जन्म भी जुलाई में था और मृत्यु भी जुलाई में ही हुआ था, इसीलिए उस महीने का नाम ही जुलाई कर दिया गया था। उसके बाद अगस्त महीने का भी अगर इसी तरीके से बात करते हैं तो अगस्टस थे, जो कि ये चाहते थे कि मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे याद रखें, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि अगस्त महीने का नाम अपने नाम पर करवा दिया था। और जीएस में ये प्रश्न बनता है कि अगस्त महीने का नाम किसके नाम पर पड़ा था, तो अगस्त महीने का नाम अगस्टस के नाम पर पड़ा था। ठीक है ना। अब बात आती है कि तब जनवरी फरवरी की क्या है, तो देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जितने भी महीने हैं वो किसी न किसी चर्चित व्यक्ति के नाम पर रखे गए हैं। क्योंकि उतना हमको जानने की जरूरत नहीं है, जो एग्जाम में पूछता है वो जानना जरूरी है। जैसे यहां से ये प्रश्न बनता है कि अगस्त महीने का नाम किसके नाम पर पड़ा है, तो यहाँ अगस्टस का नाम आपको जानना जरूरी है। और प्रश्न यहां से बनता है कि कैलेंडर किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो जूलियस सीजर का नाम आता है। देखिए जूनियर असिस्टेंट 2017 में एक प्रश्न बना था कि कैलेंडर को निर्मित किसके द्वारा किया गया था, तो वहां जूलियस सीजर का नाम आता है। और प्रश्न कई बार यह भी पूछा जा चुका है कि कैलेंडर का विभाजन किसके द्वारा किया गया था, तो कैलेंडर का विभाजन पॉप ग्रेगरी के द्वारा किया गया था, जिन्होंने कैलेंडर को 2 भागों में विभाजन किया था। पहला साधारण वर्ष 365 दिन लिया था इन्होंने, और दूसरा लीप वर्ष 366 दिन लिया था। अब बात आती है लीप वर्ष। देखिए लीप वर्ष पे प्रश्न बनता है एग्जाम में ना कि लीप वर्ष हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो आइए जरा उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न यहां से एग्जाम में पूछे गए हैं। एक छोटा सा हेडिंग बना लेते हैं, लीप वर्ष ज्ञात करना। क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन ये दे देगा कि निम्न में से
कौन सा लीप वर्ष है, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है। और ऑप्शन आपको ऐसे दे सकता है, ए मान लीजिए कर देगा 100, बी 200, सी 300 और डी 400। या तो आपको ऐसी लीप याद करने के लिए दे सकता है, या तो आपको ऐसी भी दे सकता है। ए कर देगा 2015, बी 2016, सी 2017 और डी कर देगा हमारे 2018। ठीक है, तो या तो क्वेश्चन आपको ये दे देगा और इसमें आपको लीप याद करना पड़ सकता है, या तो आपको ये दे सकता है और इसमें आपको लीप याद करना पड़ सकता है। तो इसको ध्यान से देखेंगे तो इसको पढ़ेंगे तो आएगा 100, 200, 300, 400। जिस ईयर को पढ़ने पर लास्ट में 100 आता है तो उसको शताब्दी वर्ष माना जाता है। और शताब्दी वर्ष में लीप ज्ञात करने के लिए हम 400 से डिवाइड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब वर्ष आपका शताब्दी वर्ष की पहचान कैसे करते हैं, जब आपको इकाई और दहाई पर 0 दिखाई दे, या इकाई दहाई और सैकड़ा पर 0 दिखाई दे तो उसको शताब्दी माना जाता है। जैसे 1000 है तो 1000 को भी हम 10 पढ़ते हैं तो वो भी शताब्दी वर्ष है। 2000 की बात करते हैं तो उसको भी हम 2000 बोलते हैं, यानी वो भी आपका क्या होगा, शताब्दी होगा। तो जो वर्ष शताब्दी वर्ष होते हैं उसको लीप ज्ञात करने के लिए हम 400 से डिवाइड करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न रीजनिंग के हर किताब में आपको ये मिलेगा, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है, और ऑप्शन देगा 100, 200, 300 और 400। तो ध्यान दीजिएगा, आप 4 से डिवाइड मत करिएगा, अगर 4 से भाग देने जाएंगे तो चारों कट जाएगा और ऐसे में आपको लगेगा तब तो ये पूरी सही है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। शताब्दी वर्ष में हम 400 से भाग देते हैं और 400 से भाग देने पर जो पूरा का पूरा कट जाए यानी रिमाइंडर 0 आए। जैसे अगर हम इसमें देखेंगे तो 400 में अगर हम 400 से भाग देंगे तो ये पूरा कट के आपका क्या होगा, 0। यानी अगर इसमें हम लीप की बात करते हैं तो कौन सा होगा, 400। अब इसमें अगर लीप ज्ञात करना होगा तो हम लीप कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि इकाई पर भी अंक है और दहाई पर भी अंक है। और मैंने आपसे पहले बता चुका हूं कि इकाई और दहाई पर अगर 0 होगा तो 400 से भाग दे क्योंकि शताब्दी है। लेकिन ये शताब्दी नहीं माना जाएगा ना, इकाई और दहाई पर अंक है तो इसको शताब्दी नहीं माना जाएगा। अगर शताब्दी नहीं माना जाएगा तो इसको लीप ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। और लीप ज्ञात करने के लिए हम 4 से भाग देंगे तो जो वर्ष 4 से पूरा का पूरा कट जाएगा वही आपका क्या होगा, लीप वर्ष होगा। इसमें 2015 तो 4 से नहीं कटेगा। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में जल्दी से अगर डिवाइड करके चेक करना हो ना तो लास्ट के ये दोनों जो संख्या है उसमें 4 से भाग देके देख लीजिएगा। 15 नहीं कटेगा, 17 नहीं कटेगा, 18 नहीं, लेकिन 2016 में अगर हम 4 से डिवाइड करें तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, कट करके 0 हो जाएगा। यानी हम 2016 में 4 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आएगा, 0। यानी अगर हम इसमें पूछें कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है तो 2016 जो होगा वो आपका क्या होगा, लीप वर्ष होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन कुछ भी हो, जरूरी नहीं कि एग्जाम में आपको यही दे दे जो हमने दिया हुआ है। यहाँ आपका 1950, 51, 52 कर सकता है, यहाँ आपका 500, 600, 700, 800 कर सकता है। तो जो भी दे रखा हो लीप ज्ञात करने का यही तरीका होता है, ठीक है ना। अब हम आगे चलेंगे, अतिरिक्त दिन, विषम दिन की संख्या ज्ञात करना, या उसी को बोलते हैं ऑड डे ज्ञात करना। चलिए इसके अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला हेडिंग है अतिरिक्त दिन या विषम दिन, या इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑड डे ज्ञात करना, ऑड डे ज्ञात करना। अब इसमें प्रश्न कैसे बनता है जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका दे सकता है कि 50 दिन में अतिरिक्त दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। 50 दिन में अतिरिक्त दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए।
तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए छोटा सा नोट बना लीजिएगा। अगर आप अपना नोट बना रहे होंगे अपने लिए तो नोट क्या है कि अतिरिक्त दिन या विषम दिन ज्ञात करने के लिए, अतिरिक्त दिन या विषम दिन ज्ञात करने के लिए हम 7 से भाग देते हैं। हम 7 से भाग देते हैं और जो शेषफल आता है, और जो शेषफल आता है वही अतिरिक्त दिन या विषम दिनों की संख्या कहलाता है। अब बात आती है 50 दिन में अतिरिक्त दिन ज्ञात करने का। तो 50 में अगर हम 7 से भाग दे तो 7 सते कितना हो जाएगा 49, यानी शेषफल आएगा 1। अब यहां जो 7 आया है, देखिए ये पूर्ण सप्ताह है। 7 को बोलेंगे पूर्ण सप्ताह। पूर्ण सप्ताह का मतलब ये है कि 50 दिन में 7 तो आपका पूर्ण सप्ताह होगा, और जो 1 बचा है यही आपका कहलाएगा अतिरिक्त दिनों की संख्या। जो आपका ये 1 बचेगा ये क्या होगा, अतिरिक्त दिनों की संख्या। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर दिन दे रखा है, जैसे 50 दिन दिया है, इसमें हमको अतिरिक्त दिनों की संख्या ज्ञात करना था, तो हमने 7 से भाग दिया, और जो आपका ये शेषफल आया वही क्या होगा, आपका अतिरिक्त दिनों की संख्या कहलाएगा। ठीक है ना, यहाँ एक अतिरिक्त हो जाएगा और 7 आपका क्या होगा, पूर्ण सप्ताह हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपसे कह दिया क्वेश्चन की 200 दिन में अतिरिक्त दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, 200 दिन में अतिरिक्त दिनों की संख्या आपको निकालना है। तो 200 में 7 से हम भाग देंगे, 4। यहां पर 200 में देखिए 28 आपका पूर्ण सप्ताह बन जाएगा, और 4 क्या होगा, अतिरिक्त दिनों की संख्या। दो 200 दिन में अतिरिक्त दिनों की संख्या पूछा जाएगा तो कितना आएगा आपका, 4। लेकिन अगर यही प्रश्न ये पूछ ले कि साधारण वर्ष में कुल कितने अतिरिक्त दिन होंगे, साधारण वर्ष में कुल कितने अतिरिक्त होंगे, तो साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, और अगर हम 365 में 7 से डिवाइड करते हैं, ध्यान दीजिएगा, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 7 5 35, 1 आएगा, और 7 गुना के 14, 1 ये आएगा ना। तो 365 दिन में 52 पूर्ण सप्ताह बनेगा, और 1 आपका क्या होगा, अतिरिक्त दिन। इसी तरीके से अगर लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन पूछेगा तो भी आप बता लेंगे, है ना। लीप वर्ष में 366 दिन होता है, और 7 से भाग देंगे तो आपका क्या होगा, 2 अतिरिक्त दिन हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप अतिरिक्त दिन या विषम दिन आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अब थोड़ा सा आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि किताब में भी बहुत मिलता है आपको, हर किताब में, और एग्जाम में भी पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा, 1 जनवरी सन 1 AD को किस दिन को आधार माना गया था। एडी का मतलब होता है आफ्टर डेथ ना, या इसी को बोलते ईस्वी। 1 जनवरी सन 1 ईस्वी को किस दिन को आधार माना गया था। तो देखिए, आधार जो माना गया था वो जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन लिया गया था। ठीक है, अब उन्हीं का क्यों लिया गया था, क्योंकि उस समय वो फेमस व्यक्ति थे, इसलिए उनका लिया गया था। अब जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे इस समय अगर आप 2014 में बात करते हैं, तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छता अभियान चलाया गया था।
मैं कहता हूं कि 2 अक्टूबर को ही क्यों चलाया गया था, क्योंकि उस समय अगर फेमस व्यक्ति की बात करते हैं तो महात्मा गांधी हो या लाल बहादुर शास्त्री हो, उनका जन्मदिन था, इसलिए उनको क्या हुआ, आधार लेकर के 2 अक्टूबर रख दिया गया था। वैसे ही उस समय की बात करते हैं तो उस समय जीसस क्राइस्ट का जो जन्मदिन था आधार लेकर के और सोमवार के दिन की क्या कर दिया गया था, शुरुआत कर दिया गया था। यानी अगर आपसे ये प्रश्न पूछता है कि 1 जनवरी सन 180 को किस दिन को आधार माना गया था, तो आप दिन का नाम क्या रखेंगे, सोमवार। अब थोड़ा सा चलिए कोड देख लिया जाए, दिन का कोड देखेंगे, उसके बाद माह का कोड देख लेंगे। आइए जरा देखते हैं। देखिए कोड अलग अलग किताबों में अलग अलग दे रखा है, लेकिन मैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा इस कोड पे। सोमवार का हमने 1 ले लिया, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, इसी तरीके से रविवार का हमने 0 कर दिया है। ठीक है, इसी कोड पे हम प्रश्नों को सॉल्व करवाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। इसमें अगला है माह का कोड। एक तरफ माह ले लेते हैं, चलिए ये हमने ले लिया, जनवरी से लेकर के पूरा दिसंबर तक हमने ले लिया है। अब इसमें पहले साधारण वर्ष का कोड देखते हैं। चलिए साधारण वर्ष का कोड देखेंगे। यह साधारण वर्ष का कोड। और अगर अब यही हम बात करते हैं लीप वर्ष का कोड, जरा उसको भी देख लीजिए। देखिए लीप वर्ष में क्या होगा कि जनवरी और फरवरी के चेंज रहता है, यहाँ 6 कर लीजिए, यहाँ 2, बाकी जैसे होगा उसी तरीके से उतार दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा अलग अलग किताबों में अलग अलग कोड दे रखा है। आपके मन में आ रहा होगा कि कोड आया कहां से, तो देखिए वो किताब में अपना रखा गया है। ठीक है, बात आती है कि इसका प्रयोग हम सिर्फ यहीं पे करेंगे, आगे दिन और तारीख निकालने में इसका प्रयोग नहीं करेंगे। इसका प्रयोग क्या है, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ध्यान दीजिएगा, इसी में हम क्वेश्चन को कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, साधारण वर्ष में वे कौन से महीने हैं, साधारण वर्ष में वे कौन से महीने हैं जिनके प्रथम दिन 1 तारीख के समान होते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन है ये ना, साधारण वर्ष में वे कौन से महीने हैं जिनके प्रथम दिन 1 तारीख के समान होते हैं। अब इसका अगर उत्तर हमको निकालना है तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप कोड नहीं याद करते हैं तो ये आपको रटना पड़ेगा। हालांकि रटना तो ये भी पड़ेगा, लेकिन ये थोड़ा सा ना मोबाइल नंबर के जैसे कोड नहीं होता उसी तरीके से याद हो जाता है, तो ये थोड़ा सा आसान पड़ता है और इसके द्वारा हम इसका उत्तर दे सकते हैं। देखिए 0 जनवरी में है और 0 आपका अक्टूबर में है। इसका मतलब होगा कि 1 जनवरी को जो दिन होगा वही आपका 1 अक्टूबर को होगा। कहने का मतलब ये है कि यदि 1/1/2017 मान ले लेते हैं, 1/1/2017 यानी 2017 में अगर नया साल
हम ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए आप सोमवार को मना रहे हैं, सपोज आप सोमवार को मना रहे हैं, तो 2017 में 1 अक्टूबर को 2017 में 1 अक्टूबर को भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। अब प्रश्न ये आपके मन में आ रहा होगा कि अगर 1 तारीख को दोनों महीने में समान है तो क्या 2 को भी समान होगा? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर 1 जनवरी 2017 को सोमवार है तो 2 जनवरी 2017 को मंगलवार होगा, तो 2 अक्टूबर 2017 को भी क्या होगा, मंगलवार होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 1 जनवरी को जो दिन होगा वही आपका 1 अक्टूबर को होगा। अगला देखते हैं यहां पर, तो 3 फरवरी में है, 3 मार्च में है और 3 ही किधर है, नवंबर में। यानी 1 फरवरी को जो दिन होगा वही आपका 1 मार्च को होगा और वही आपका क्या होगा, 1 नवंबर को होगा। अगला अगर हम देखें तो 6 अप्रैल में है और 6 आपका जुलाई में है। 1 अप्रैल को जो दिन होगा वही आपका 1 जुलाई को दिन होगा। और नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो सितंबर में 5 और दिसंबर में 5। इसका मतलब कि 1 सितंबर को जो दिन होगा वही आपका होगा 1 दिसंबर। तो ये तो रहा साधारण वर्ष में वे कौन से महीने जिनके प्रथम दिन 1 तारीख के समान होते हैं। और अगर यही प्रश्न ये पूछ लेता है कि लीप वर्ष में वे कौन से महीने हैं जिनके प्रथम दिन 1 तारीख के समान होते हैं, तो चलिए जरा उसको भी देख लेते हैं। हम यहां कुछ करेंगे नहीं, बस साधारण को जहां वहां लीप बना लेंगे। आप पूरा लिखिएगा ना, पूरा क्वेश्चन को नोट करिएगा जो है। लीप वर्ष में वे कौन से महीने जिनके प्रथम दिन 1 तारीख के समान होते हैं। तो जब लीप वर्ष की बात करेगा तो हम कोड भी लीप वाला ही देखेंगे। देखिए 6 जनवरी में है, 6 अप्रैल में है और 6 कहां है, जुलाई में है। यानी लीप वर्ष में 1 जनवरी को जो दिन होगा वही आपका 1 अप्रैल को होगा और वही आपका 1 जुलाई को होगा। अब इसको कैसे डिफाइन करना जरा देखिए। ये 2020 चल रहा है, 1/1/2020 को अगर बुधवार रहा होगा, कहने का मतलब अगर 2020 में नया साल अगर हम बुधवार को मनाते हैं तो 2020 में ही 1 अप्रैल को भी बुधवार रहा होगा। आप कैलेंडर में इसको चेक कर सकते हैं। और जो आपका जुलाई आएगा 1 जुलाई, उस दिन भी आपका क्या होगा, बुधवार ही होगा। उसी तरीके से आप अगर इसको देखते हैं आगे तो देखिए जरा, 2 यहां पर फरवरी में है और 2 आपका यहां अगस्त में है। इसका मतलब 1 फरवरी को जो दिन होगा वही आपका 1 अगस्त को होगा। थर्ड अगला मार्च में 3 है और नवंबर में 3 है। 1 मार्च को जो दिन होगा वही आपका 1 नवंबर को होगा। और चौथा जैसा कि देख रहे हैं 5 सितंबर में है और 5 आपका दिसंबर में है। यानी 1 सितंबर को जो दिन होगा वही आपका क्या होगा, 1 दिसंबर को होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस कोड का प्रयोग सिर्फ इतना ही है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। आगे हम कहीं भी इस कोड का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। और अगर हम कोड का प्रयोग यहां नहीं करते तो फिर आपको ये रटना पड़ता। और देखिए ये रटेंगे थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, ये थोड़ा सा आसान पड़ेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट जो है इसके पार्ट में। अगला एक ये इंपॉर्टेंट नोट बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। और रीजनिंग की किताब में आप पढ़ेंगे तो बार बार आपको इसके क्वेश्चन दिखते हैं। नोट नंबर 1 क्या है, साधारण वर्ष में,
साधारण वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन, प्रथम दिन और अंतिम दिन एक समान होते हैं, एक समान होते हैं। अब प्रथम दिन और अंतिम दिन का मतलब क्या है? साधारण वर्ष कोई भी ले लीजिए, हम 1991 ले लीजिए, 2017 ले लीजिए, 2011 ले लीजिए, कुछ और ले लीजिए। अगर हम मान लीजिए 2017 ले लेते हैं, सपोज अगर 1/1/2017 को सोमवार ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा ये साधारण वर्ष का प्रथम दिन है और प्रथम दिन हमने सोमवार लिया है, तो इस वर्ष का अंतिम दिन की बात करते हैं तो वो 31 दिसंबर 2017 होगा। ध्यान दीजिएगा, हम आपको जो नोट लिखवाए हैं कि साधारण वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन एक समान होते हैं, 1/1/2017 को सोमवार लेते हैं तो 31 दिसंबर 2017 को भी क्या होगा? सोमवार। इसका मतलब हुआ कि अगर 2017 में नया साल आप सोमवार के दिन मनाए होंगे तो इसी 2017 का जो आखिरी दिन होगा, यानी 2018 से तुरंत एक दिन पहले के दिन है, वो भी आपका सोमवार रहा होगा। इसी चीज को अगर निकालना चाहते हैं, आप सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए जरा, 1/1/2017 को हम ले रहे हैं सोमवार और 1/1 अगर हम यहाँ 2018 लेंगे तो आप ये बोलेंगे कि यहाँ करेक्ट एक साल हो गया है, क्योंकि देखिए यहाँ 17 कैलेंडर आप यहाँ 18 जोड़ दिए तो नया कैलेंडर जुड़ गया, तो आपका एक साल कंप्लीट हो जाएगा। और अगर एक साल कंप्लीट होता है तो आप ये बताएंगे कि 1/1/2017 से लेके 1/1/2018 तक कुल कितना दिन होगा। तो ध्यान दीजिएगा ये साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष में आप जानते हैं कि टोटल 365 दिन होते हैं, ठीक। और अगर हम 365 में 7 से भाग देंगे तो यहां पर क्या होगा? 1 आएगा कट करके। यानी सोमवार में अगर हम 1 जोड़ देंगे, 1 क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि 17 पहले का है और 18 बाद का है। ध्यान दीजिएगा, पहले के लिए हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं और बाद के लिए हम प्लस करते हैं। ये आगे बार बार हम ये चीजों को बताएंगे, बहुत से क्वेश्चन आगे आएंगे जो आपको बार बार हम ये बात बताएंगे कि पहले के लिए माइनस किया जाता है और बाद के लिए प्लस किया जाता है। आप यहां देखिए कि एक अतिरिक्त दिन आया था, तो जो ये एक अतिरिक्त दिन है वो सोमवार में जोड़ेंगे तो क्या होगा? मंगलवार। इसका मतलब क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, हम कहना चाहते हैं कि अगर 1/1/2017 को हम नया साल सोमवार को मना रहे हैं तो 1/1/2018 को जो नया साल होगा ना वो हम मंगलवार को मनाएंगे। अब बात तो हम यहाँ की नहीं थी, बात हमारी यहाँ चल रही थी, तो यहाँ जरा देखिएगा, चूंकि हम 1 जनवरी नया साल 18 लिए हैं, यहाँ भी 18 जुड़ा नहीं है, यानी हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हाँ एक साल कंप्लीट हुआ है। अभी आपका 31 दिसंबर आखिरी दिन बाकी है, और आखिरी दिन बाकी का मतलब अगर आप यहाँ 365 ले रहे हैं तो यहाँ पर कितना होगा? 364 दिन। और अगर 364 में 7 से भाग देते हैं तो टोटल कटकर कितना बचेगा? 0। और सोमवार में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? सोमवार। तो आप यहां पर नोट में देख रहे थे कि साधारण वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन एक समान होते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। अब इसमें नोट नंबर 2 देखेंगे। इंपॉर्टेंट नोट का दूसरा पॉइंट है, लीप वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन में 1 दिन का अंतर होता है। 1 दिन का अंतर होता है। जैसे अगर हम कहें 1 जनवरी 2020
2020 लीप वर्ष है, और अगर 1 जनवरी 2020 को बुधवार ले रहे हैं तो इस 2020 का जो आखिरी दिन होगा वो 31 दिसंबर होगा। ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी 2020 को बुधवार ले रहे हैं तो 31 दिसंबर 2020 को क्या होगा, ये हमको निकालना है। अब इसको निकालने से पहले ना जरा हम यहां देखते हैं, 1/1/2020 को हम बुध ले रहे हैं, और अगर हम 1/1/2021 की बात करते हैं तो 1/1/2020 से लेकर के 1/1/2021 तक करेक्ट 1 साल होगा, और वो जो साल होगा वो लीप वर्ष का होगा, क्योंकि यहां 2020 है, इसके देखिए फरवरी आएगा 2020 में तो वो 29 दिन का हो जाता है। 2020 में ये लीप है ना 2020, तो यहाँ फरवरी 29 का हो जाएगा आपका, ठीक है। तो एक बढ़कर के कितना हो जाएगा 366, चूंकि आप भी जानते हैं कि लीप वर्ष में टोटल कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। और अगर 366 में हम 7 से भाग देंगे तो आएगा आपका शेषफल कितना, 2। और बुधवार में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो यहां पर क्या मिल जाएगा, शुक्रवार। इसका मतलब हुआ कि 2021 में जो नया साल हम मनाएंगे वो हम शुक्रवार के दिन मनाएंगे। आप कैलेंडर में इस बात को देख सकते हैं। चलिए, नया साल अगर हम 2021 का शुक्रवार को मना रहे हैं तो 2020 का आखिरी दिन क्या होगा। वैसे जो 2020 चल रहा है ये हम और आपके लिए बिल्कुल ही बेकार साल चल रहा है। इस साल बात करें तो जितनी आपदा, महामारी, सब कुछ इसी साल चल रहा है, ठीक है। तो 2020 का आखिरी दिन अगर बात करें, वैसे सबके मन में होगा कि जल्दी किसी तरीके 2020 चला जाए और 2021 कुछ खुशियां लेकर के आए। तो यहां अगर हम बात करते हैं तो देखिए 366 यहाँ है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 365, और अगर 365 में 7 से भाग देते हैं तो शेषफल आएगा 1। और बुधवार में 1 जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ये बता चुके हैं कि पहले के लिए माइनस और बाद के लिए प्लस, और बुधवार में 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, बृहस्पतिवार। यानी अगर हम 2020 का नया साल बुधवार को मना रहे हैं तो 2020 का आखिरी दिन जो खत्म होगा वो बृहस्पतिवार पे होगा, और जो 2021 में जाएंगे तो नया साल क्या होगा, शुक्रवार को हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, कैलेंडर का पार्ट 1 में इतना ही रहने देते हैं। बाकी कैलेंडर में भी बहुत कुछ बचा हुआ है तो हम आपको वो नेक्स्ट पार्ट में लेकर के चलेंगे। फिलहाल आप इतना इसको रिवीजन करते चलिए, लेकिन रिवीजन करने से पहले हम एक आपको क्वेश्चन देना चाहते हैं और आप क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन देंगे जो हम कराए हैं इसी पर, ठीक है ना, आप सॉल्व करके बताने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है, और ऑप्शन ए है ये है। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। बाकी इसका उत्तर मैं या तो कमेंट बॉक्स में दूंगा या इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका उत्तर दूंगा, ठीक है ना। तो ये आपके लिए प्रश्न है, और कैलेंडर का पार्ट 1 हम यही भी आपको खत्म करते हैं, ठीक है ना। और इसका अगला पार्ट 2 जल्द ही हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसमें अगर किसी भी प्रकार कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि दिन पे दिन जो है आपको और बेहतर कर सके और अच्छी क्वालिटी हम आपके सामने ला सके, ठीक है। हमसे जो बढ़ रहा है हम पूरी अपनी प्रयास कर रहे हैं कि आपको और बेहतर से बेहतर दिया जा सके, ताकि आपकी जो पढ़ाई है वो रुकने ना पाए और सुचारू ढंग से चलती जाए। और हाँ, एक बात और है कि रात को 9 बजे रीजनिंग का टेस्ट करवाते हैं। आप सभी लोग उस टेस्ट को ज्वाइन कर लीजिए, और ठीक 9:30 बजे अजीत सर मैथ का अपना टेस्ट कराते हैं। ध्यान दीजिएगा, 9 बजे आप 20 मिनट का या 25 मिनट का छोटा टेस्ट रहता है, 18 या 20 क्वेश्चन रहते हैं रीजनिंग का। उसी तरीके से मैथ का भी 20 या 22 क्वेश्चन रहता है। तो रात को 9 बजे रीजनिंग का शुरू होता है और 9:30 बजे आपका मैथ का शुरू होता है। और ये टेस्ट कैसे देना होगा बच्चों को पूछना रहता है, तो आप व्हाट्सएप नंबर, ठीक है,
जो हमारा व्हाट्सएप नंबर हमने अपना दे रखा है, जिस सर ने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, तो आप वहां से लेकर के और आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए और वहां से अपना डेली क्या करिए, प्रतिदिन हम टेस्ट कराते हैं, इसलिए आप उसमें जुड़ करके डेली आरआरबी एनटीपीसी लेवल का हम टेस्ट कराते हैं, चाहे रीजनिंग का हो चाहे मैथ का, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसी के लिए हम इसको यहाँ समाप्त करते हैं। ठीक है, नमस्ते।